पंजाब में अब नीट पेपर लीक और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। मान सरकार लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रही है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने आरोप लगाया कि देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ एसआईआर के जरिए चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार छात्रों और लोकतंत्र दोनों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। मुफ्त यात्रा सुविधा से लेकर एसआईआर से पहले लोगों को घर घर जागरूक करने तक आप सरकार लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। एसआईआर पर अलर्ट मोड में पंजाब, बीजेपी पर डबल गेम के आरोप। नोटबंदी के बाद वोटबंदी का आरोप, फर्जी वोटों पर आर पार। पटियाला से डॉक्टर बलबीर का हमला, बोले पंजाब नहीं झुकेगा। नीट पेपर लीक पर केंद्र घिरा, छात्रों के साथ खड़ी मान सरकार। पंजाब में मान सरकार अब बीजेपी की डबल गेम राजनीति पर खुलकर हमला बोल रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने आरोप लगाया कि एक तरफ केंद्र सरकार देश के युवाओं को नीट पेपर लीक से नहीं बचा पा रही है, तो दूसरी तरफ एसआईआर के जरिए वोट सिस्टम में गड़बड़ी की जमीन तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल की तरह पंजाब में भी फर्जी वोट बनाने की साजिश रची जा सकती है, लेकिन मान सरकार और आप कार्यकर्ता इसे किसी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। बलबीर सिंह ने कहा कि जहां केंद्र छात्रों को जवाब नहीं दे रहा, वहीं भगवंत मान सरकार नीट छात्रों को मुफ्त यात्रा जैसी सुविधाएं देकर उनके साथ मजबूती से खड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह के खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब देश का युवा मेहनत और उम्मीद के साथ परीक्षा देता है, तब पेपर लीक जैसी घटनाएं उसकी मेहनत पर सीधा हमला होती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि जैसे परीक्षा पे चर्चा की जाती है, वैसे ही अब नीट पेपर लीक और छात्रों की परेशानियों पर भी खुलकर चर्चा होनी चाहिए। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार शिक्षा व्यवस्था को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार का फोकस सिर्फ स्कूल और कॉलेज बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि हर छात्र की समस्या का समाधान करना है। उन्होंने बताया कि नीट पेपर लीक विवाद के बाद भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने हजारों छात्रों से संवाद किया था और इस दौरान छात्रों ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में ट्रांसपोर्ट की दिक्कत बताई, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने छात्रों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा का ऐलान किया, जिससे छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार आगे भी छात्रों के हित में इसी तरह फैसले लेती रहेगी। 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, 1 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਟਰਾਮਾ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ बहुत खुश है। और मैं प्रधानमंत्री ਨੂੰ भी कहना कि ਤੁਸੀਂ परीक्षा पे चर्चा करते हो, अब नीट पे चर्चा करो, जरा आओ यूथ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਆ, ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਵੀ ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं करनगे। पंजाब में 15 जून से शुरू होने जा रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज हो गई है। भगवंत मान सरकार लगातार लोगों को सतर्क और जागरूक करने में जुटी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी इस प्रक्रिया के जरिए पंजाब में राजनीतिक चालबाजी और फर्जी वोटों का खेल खेलने की कोशिश कर सकती है और इसीलिए मान सरकार अब गांव-गांव और घर-घर तक लोगों को एसआईआर की जानकारी पहुंचाने की तैयारी में है। पंजाब के मंत्री और आप नेता लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने वोट और दस्तावेजों को लेकर पूरी तरह सतर्क रहें। सरकार का कहना है कि पंजाब लोकतांत्रिक ताकत के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मान सरकार साफ संदेश दे रही है कि पंजाब में बीजेपी की कोई भी बैकडोर राजनीति सफल नहीं होने दी जाएगी। आप नेताओं का कहना है कि जिस तरह दूसरे राज्यों में चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं, वैसा माहौल पंजाब में भी नहीं बनने दिया जाएगा। भगवंत मान सरकार का दावा है कि वो पंजाब के लोगों के अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से खड़ी है और अगर जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे पर आवाज बुलंद की जाएगी। इस बार इन्होंने जो इलैक्शन कमिश्नर है, साडे चीफ इलैक्शन कमिश्नर या इलैक्शन कमिशन ने एक बहुत ही अजीबो करीब जिहड़ा कारनामा किया कि इन्होंने नवी चीज़ लिया जी। मतलब हुंदी सी पहलां भी, बट उहदे च किते होर वोटां कट्टियां नहीं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी।
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, BALBIR ਵੀ ਆ, BALBWR ਵੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਵੀ ਕੱਟ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਕੱਟ ਗਈ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਸ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ SIR ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ NRI, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ RNI ਬਣਾਤੇ ਜੀ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਆ, ਦਾਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਵੋਟ ਕੱਟਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। पटियाला स्थित महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब खेल विश्वविद्यालय में नई बसों के शुभारंभ के मौके पर पंजाब के मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के बाद अब बीजेपी का अगला निशाना पंजाब है और मोदी सरकार SIR के जरिए पंजाब में वोट चोरी की साजिश रचने की कोशिश कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पटियाला में SIR और नीट पेपर लीक पर बोलने के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मान सरकार छात्रों और वोटरों दोनों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ मैदान में है। SIR को लेकर आप अब गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी में जुट चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। डॉक्टर बलबीर ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को कमजोर करने और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए बीजेपी अलग अलग राज्यों में नए तरीके अपनाने में जुटी है, लेकिन पंजाब के लोग उसकी हर चाल को अच्छी तरह समझ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती हमेशा अन्याय और जुल्म के खिलाफ खड़ी रही है। न पंजाब पहले कभी दबाव के आगे झुका था और न ही अब झुकेगा। डॉक्टर बलबीर ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार बीजेपी की इस कथित साजिश के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। साथ ही उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि आप कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को SIR के बारे में जागरूक करेंगे। ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜਨੂਨ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨੂਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ, ਸਾਰੀ डिटेल ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ और अपना फॉर्म जरूर भरना। डॉक्टर बलबीर सिंह ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह देश में नोटबंदी लाई गई थी उसी तरह अब भाजपा सरकार वोटबंदी की साजिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के जरिए आम लोगों के वोट काटने की तैयारी की जा रही है ताकि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने कहा कि खेतों में मेहनत करने वाले किसान, मंडियों में काम करने वाले मजदूर और आम लोग इन तकनीकी बारीकियों को आसानी से नहीं समझ पाएंगे, जिसका फायदा उठाकर उनके वोट काटे जा सकते हैं और उनकी जगह जाली वोट बनाने की कोशिश हो सकती है। डॉक्टर बलबीर सिंह ने दावा किया कि पंजाब के आसपास कई राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन सरकारें हैं और वहां से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवाने की कोशिश की जा सकती है और ऐसे हालात में पंजाब के हर नागरिक को सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बीजेपी की कथित SIR साजिश का लोकतांत्रिक तरीके से करारा जवाब दिया जाए। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ 2003 ਤੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣਗੇ ਔਰ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। पंजाब में SIR प्रक्रिया और नीट पेपर लीक को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार और बीजेपी पर लोकतंत्र और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ मान सरकार खुद को छात्रों और पंजाब के अधिकारों की आवाज बताने में जुटी है। सरकार का फोकस अब गांव-गांव लोगों को जागरूक करने और छात्रों को राहत देने वाले फैसलों पर है।
डॉक्टर बलबीर सिंह ने साफ कहा कि पंजाब में लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।